श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी चैत्र महीने की अमावस्या आने वाली है और इस दिन एक चावल की कटोरी वाला उपाय सभी लोग अपने घरों में करते हैं, क्योंकि इस एक उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा बढ़ती है, दुख और परेशानियां दूर होती हैं और आपके रुके हुए काम भी बनना शुरू हो जाते हैं और इस उपाय से पितृदोष भी दूर होता है। महाराज ये उपाय सिर्फ और सिर्फ चैत्र नवरात्रि के पहले जो अमावस्या का दिन पड़ता है उसी दिन ये उपाय किया जाता है और इस उपाय को करने के कुछ नियम होते हैं, इसीलिए पहले उपाय सुने उसके बाद ये उपाय आप करें। महाराज ये उपाय घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन कर सकती है। अगर किसी कारण से घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी ये उपाय कर सकता है। महाराज ये उपाय शाम के समय किया जाता है और अपने घर में रहकर ही किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है और इस उपाय की सबसे अच्छी और बड़ी बात यही है महाराज। अब हम जानते हैं कि ये एक चावल की कटोरी वाला उपाय आपको अमावस्या के दिन कैसे करना है। महाराज चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले जो रात का समय हो उस समय ये उपाय आपको शुरू करना है। महाराज इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक खाली कटोरी अपने घर की रसोई घर से लेना है और उस कटोरी के अंदर आपको पूरा चावल से भर लेना है। चावल जो भी आपके घर में हो वो आप इस कटोरी के अंदर भर सकते हैं। महाराज अब आपको इस चावल की कटोरी के ऊपर बीचों बीच में एक कपूर का टुकड़ा रखना है। यहाँ पर कई सारे लोग पूछेंगे कि कौन सा वाला कपूर हमें इस उपाय में प्रयोग करना है, तो हम आपको बता दें बाजार में दो तरह का कपूर मिलता है, पहले गोलियां वाला, दूसरा टुकड़े वाला। तो जो भी आपको कपूर मिले वो आप कटोरी के ऊपर रख दें, बस वो कपूर असली होना चाहिए। महाराज अब इस चावल की कटोरी को आपको सीधा अपने घर के दरवाजे पर या मेन गेट पर शाम के समय लेकर आ जाना है। वैसे इस अपने गेट लंबे चारी में दाबकी जा देते से पर सी उपाय को आप मुख्य रूप से अमावस्या के दिन शाम 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच में कर सकते हैं, पर अगर लेट हो जाए तो शाम 7:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अब आप इस चावल की कटोरी को लेकर अपने घर के दरवाजे पर आकर इसे घर के दरवाजे से थोड़ा सा बाहर की साइड करके रख दें। आप चाहे तो इसे दरवाजे की चौखट पर भी रख सकते हैं, अन्यथा आपके गेट की जो बाउंड्री हो उस बाउंड्री के ऊपर भी आप यह चावल की कटोरी रख सकते हैं। महाराज जब आप इस चावल की कटोरी को अपने घर के दरवाजे पर रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये चावल की कटोरी आपको अपने घर के दरवाजे पर पूरी अमावस्या की रात के लिए छोड़ देना है। तो इसलिए आप इस कटोरी को ऐसे रखें कि कोई भी जानवर इसे मुंह ना लगा पाए या इसको नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि रात के समय कुत्ते बिल्ली आपकी कटोरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब ये चावल की कटोरी आप दरवाजे पर रखें तो आसपास कुछ ईंटें रख दें और इसे ढककर रख दें ताकि ये सुरक्षित रहे। अब जैसे ही आप लोग इस चावल की कटोरी को अपने घर के दरवाजे पर रख देते हैं तो सीधा अपने घर के अंदर जाकर अपने बाकी काम कर ले और सो जाए। और ध्यान रहे ये चावल की कटोरी आप अपने घर के दरवाजे पर तभी रखें जब आपके घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हो। इस उपाय को करने के बाद आपके घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर ना निकले। अगर आप मल्टी में या किराए के घर में रहते हैं तो उस जगह पर आपको मल्टी या किराए के घर का जो आखिरी दरवाजा हो आप उस दरवाजे के पास में कहीं पर भी ये चावल की कटोरी रख सकते हैं। महाराज अब पूरी अमावस्या की रात के लिए कटोरी को आप घर के दरवाजे पर छोड़ दें और सो जाए और अगले दिन सुबह चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो उसी दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद सबसे पहला काम आपका इस उपाय को पूरा करना रहेगा। इसके लिए सबसे पहले अपने घर से एक माचिस लेकर सीधा उस जगह पर पहुंच जाएं जहां पर आपने ये चावल की कटोरी अपने घर के दरवाजे पर रखी हुई है और जो भी चीज आपने इस कटोरी को सुरक्षित करने के लिए रखी हुई थी उसको अलग रख दें। पर अभी इस कटोरी को वहां से उठाना नहीं है। सबसे पहले उस कटोरी के ऊपर रखे हुए कपूर के टुकड़े को अपनी माचिस जलाकर जला देना है और जब तक वो कपूर का टुकड़ा ना जल जाए आपको वहीं पर खड़े होकर इसे जलते हुए देखना है। अब जैसे ही ये कपूर का टुकड़ा जल जाता है तो अपनी ये चावल की कटोरी आप उठा ले और सीधा अपने घर से बाहर निकल कर किसी भी पेड़ के नीचे पहुंच जाए और वहां पर यह चावल के दानों को फैला दें ताकि उस पेड़ के नीचे पक्षी जाकर इन चावल के दोनों को चुग ले। अगर आपके घर के पास में कोई पेड़ ना हो
आप बड़े शहरों में रहते हो तो उस जगह पर अपने घर की छत पर भी आप यह चावल के दाने डाल सकते हैं, जहां पर ये पक्षी इन दानों को आकर खा ले। महाराज यहां पर यह उपाय आपका पूरा हो जाता है। यह उपाय अमावस्या की रात से शुरू होगा और चैत्र नवरात्रि की सुबह पूरा होगा। जो इस उपाय को रात में करेगा वही इस उपाय को सुबह पूरा भी करेगा। इस बात का ध्यान रखें। और इस उपाय में सबसे जरूरी आपकी वह एक चावल की कटोरी है, जिसे आप अपने घर के दरवाजे पर रखेंगे, इसलिए रात में वह चावल की कटोरी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। इस बात का ध्यान रखिए। महाराज अगर आपको इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को करने में कोई भी परेशानी आए तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। महाराज सभी लोग इस उपाय को हर साल चैत्र नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है उस दिन जरूर करते हैं और उपाय को करने का उन्हें फल भी बहुत जल्दी मिलता है। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर का बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।